नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते आज की हेडलाइंस का। पीएम मोदी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य के लिए जरूरी योजनाओं पर प्रधानमंत्री से मांगा समर्थन। देवभूमि जल शक्ति कलेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेस वार्ता में कई गंभीर मुद्दों पर हुई चर्चा। लालकुआं में बीजेपी ने तेज किया प्रचार। पवन चौहान ने कांग्रेस पर किया हमला। कांग्रेस ने प्रत्याशी पर उठाया सवाल, बाहरी प्रत्याशी के बजाय स्थानीय नेता होना चाहिए था। पौड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी का क्रिकेट टूर्नामेंट में दमदार आगाज। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने क्रिकेट टूर्नामेंट में की भागीदारी। प्रदेश में आयुष्मान से इलाज के लिए आधार राशन कार्ड से पते का होगा सत्यापन, एडवाइजरी की जारी। प्रदेश में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश के आसार, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। लालकुआं नगर पंचायत चुनाव इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे सुरेंद्र सिंह लोटनी ने सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के समीकरण को सुलझा दिया है। लोटनी ने अपने चुनावी प्रचार में सभी वार्डों में तेजी से जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व सैनिक हूं, लड़ना जानता हूं। लोटनी ने आरोप लगाया कि अब तक जो भी अध्यक्ष रहे उन्होंने लालकुआं नगर का पूर्ण विकास नहीं किया, न तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया गया और न ही शहर में एक भी बस अड्डा स्थापित हो सका। इसके अलावा युवाओं के लिए खेल का कोई मैदान भी नहीं बन पाया। सुरेंद्र सिंह लोटनी ने जनता से अपील की, अगर इन्हें इस बार मौका दिया गया तो वे नगर के विकास के नए आयाम लिखेंगे। अभी तक लगभग मैं सारे वार्डों में घूम चुका हूँ। ये 7 वार्ड में नहीं घुमा था, आज मैं 7 वार्ड में भी आ गया। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत बहुत अच्छा संपर्क किया और लोगों से अच्छी यहाँ प्रतिक्रिया मिली है मुझे। और लोगों ने मुझे विजय बनाने के लिए कहा है कि आप लोग अच्छे प्रत्याशी के रूप में मुझे चुनकर नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में बैठाने का प्रयास करेंगे। मैदान में आने के बाद क्या त्रिकोणीय श्रृंखला बनती हुई दिख रही है, किस तरीके से देखते हैं? त्रिकोणीय श्रृंखला तो फिलहाल मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जैसे रुझान मिल रहे हैं। आप एक बार बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम में उन लोगों को बताना चाहूंगा कि एक प्रत्याशी मात्र कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और दूसरा प्रत्याशी 15 साल से मेंबर है। और 15 साल से मेंबर होने के नाते एक भी अगर कोई विकास का कार्य उसके द्वारा किया गया हो तो आप उसको मेरे को दौड़ में मान सकते हैं। हमने पिछले 3 सालों में बिना कुछ ऐसे रहते हुए, बिना कुछ पद पे रहते हुए बहुत ही लोगों के कनेक्शन का और लोगों के बिजली के बिलों का और क्या कहते हैं हमारे पेंशनों का, बहुत ऐसे विकास कार्यों में हमने भूमिका निभाई है। मैं उन प्रत्याशी को अभी उस लाइन में नहीं मानता हूं। लक्सर पुलिस ने क्षेत्र में नशीली दवाएं सप्लाई करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट और सिरप बरामद किए। पकड़े गए आरोपी का नाम नाजिद है, जो पुराना कस्बे में एक मेडिकल स्टोर चलाता है। पुलिस ने बताया कि नाहिद नशीली दवाओं की आपूर्ति लक्सर क्षेत्र में कर रहा था। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक नशीली दवाओं के साथ रुड़की की तरफ से लस्कर जा रहा है। इस पर पुलिस टीम ने बालावाली तिराहे से कुआखेड़ा मार्ग पर निगरानी शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया।
खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर नगर पंचायत से भाजपा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रचित अग्रवाल के चुनावी कार्यकाल का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने किया। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत भगवानपुर से भाजपा प्रत्याशी की बहुमत से जीत का दावा किया। आपको बता दें कि भगवानपुर नगर पंचायत भगवानपुर से भाजपा के प्रत्याशी रचित अग्रवाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हवन पूजन के साथ किया गया। पूजन करने के बाद रचित अग्रवाल ने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने के साथ ही क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जाएगा। रुचित भाई हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बना है। इन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं सबसे पहले तो इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप देख सकते हो कितनी भारी संख्या में हजारों लोग यहां पर इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। यहाँ की जनता में बहुत भयंकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बात की जाए नगर पंचायत भगवानपुर की, इस बार क्या मानते हैं भाजपा का काम यहाँ पर बैठेगा? 100% भारतीय जनता पार्टी के काम को देखकर उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे धामी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितना काम किया, उनके काम पर मोहर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर मोहर लगेगी। धन्यवाद कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास दिलाया। मैं पार्टी के नेतृत्व को ये कहना चाहता हूँ कि मैं 100% यहाँ की जनता के तन मन धन के साथ सेवा करूंगा और आपके भगवानपुर नगर पंचायत को भारतीय जनता पार्टी की झोली में गिरने का काम करूंगा। और निरंतर 5 वर्षों में मैं अभी अपने हर कार्यकर्ता को, संगठन के सब लोगों को और इस जनता को सबको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। समस्याएं बहुत है। सबसे ज्यादा सफाई की समस्या है, अव्यवस्थित कॉलोनियों में सड़कें ना होना, पानी निकासी ना होना, समस्याएं बहुत है। बच्चों के लिए ओपन जिम ना होना, महिलाओं के लिए कोई भी ओपन जिम नहीं है कि जाके वहाँ अपना एक्सरसाइज कर सके या कुछ। उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगामी 5 वर्षों के अंदर पूर्ण करने का मेरा पूरा लक्ष्य है। खबर पौड़ी से है, जहां नगर पालिका चुनाव में हर तरफ से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर प्रत्याशी नए नए तरीके आजमा रहे हैं ताकि उनका मत प्रतिशत बढ़ सके। ऐसे में कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी यशोदा नेगी आज बिजली रांची पहुंची, जहां लव सिटी क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्लब के कोषाध्यक्ष कमल भंडारी तथा सचिव कुलदीप रावत ने बताया कि नाइट वॉरियर तथा रॉयल क्लब के बीच खेले गए मैच की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा नेगी द्वारा की गई, जहां उन्होंने खिलाड़ी की तरफ से मुख्य अतिथि के तौर पर बल्लेबाजी पर हाथ आजमाते हुए टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर जहां क्लब के संयोजक रोहित भंडारी, विक्की भंडारी की भी मौजूदगी रही, तो वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, विनोद धनोशी, मनमोहन सिंह, गोपाल नेगी, सर्वेश्वर रावत आदि भी मौजूद रहे। विश्वास का मैं उत्साह ज्यादा नकार अंपायर ने पीछा करता हुआ और उठा मारा है निश्चित तौर से। आप लोगों ने जो है इन हमारे जो खेतों का ये शोभा बढ़ाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सम्मानित जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ आए हुए समस्त मेरे सभी कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता और विशेषकर यहाँ पर इस जगह से भाई साहब धनोशी जी, मेरे नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत जी। और अब बात कर रहे हैं विकास नगर की, जहां निकाय चुनाव मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ रहा। इसी क्रम में विकास नगर नगर पालिका, हरबटपुर नगर पालिका और सेलाकुई नगर पंचायत क्षेत्र में चेयरमैन और सभासद पदों के उम्मीदवार डोर टू डोर पहुंचकर जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। खासकर यहां इन निकायों के चेयरमैन पदों को कब्जाने के लिए भाजपा और कांग्रेस तो जोर आजमाइश कर रही है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है जनता का और मेरी माताएं बहनें मेरे साथ हैं और मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं और हम हर गली, हर मोहल्ला, हर घर जा रहे हैं प्रचार करने और अपनी अपील लेके जा रहे हैं कि हम किन मुद्दों पे काम करेंगे। अब की बार मैं पिछली बार भी जिला पंचायत सदस्य रहा यहाँ से,
कई मुद्दों पे मैंने पिछली बार भी काम किया, अब नए मुद्दे लेके चल रहा हूँ मैं। क्या खास मुद्दे, क्या समस्या मानते हैं? बहुत अहम मुद्दे हैं 3-4 तो मेरे पास, जैसे कूड़ा घर का हो गया, जाम की स्थिति होगी हमारे यहाँ, सड़कें होगी, नालियाँ होगी, जल भराव हो गया। जैसे देखा गया काफी समय से यहाँ गंदगी का अंबार लगा रहता है, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग? उसके लिए भी हम काफी कोशिश करेंगे यहाँ पे। घर घर जाकर हरिद्वार बाईपास स्थित एक होटल में देवभूमि जल शक्ति कलेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष अमित अग्रवाल और अन्य सदस्यों ने मीडिया को संबोधित किया। अमित अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हर घर जल मिशन एवं प्रदेश सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कई समस्याओं के कारण कार्यों में देरी हुई। उन्होंने बताया कि वन भूमि का परमिशन न मिलना, जल सेवाओं के लिए भूमि का समय पर न मिलना, वेरिएशन न बनने और केंद्र सरकार से फंड न आने के कारण ठेकेदारों को वित्त और शारीरिक प्रगति में समस्याएं हो रही हैं। इससे मिशन के जो मतलब लगभग 80% गांव ऐसे हैं कि जिनको हम तुरंत कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमारी योजनाएं 80 से 85-90% कंप्लीट हैं। वो केवल धनराशि मार्च से 2024 मार्च से पैसा ना आने के कारण उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं नैनीताल की, जहां निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है। नैनीताल में चुनाव को लेकर एएसपी क्राइम जगदीश चंद ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही अति संवेदनशील बूथ का भी पुलिस टीम ने भ्रमण किया। एएसपी क्राइम जगदीश चंद ने बताया कि सभी केंद्रों में भ्रमण कर खामियों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि समय पर सभी कमियों को दूर किया जा सके, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा और दिक्कतें न हो। आगामी जो नगर चुनाव हैं उनके मद्देनज़र अति संवेदनशील बूथ जो है चुनाव के केंद्र हैं, उनका इस समय भ्रमण किया जा रहा है। वहाँ पे जो कमियां हैं उनको इंडिकेट किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, जिससे कि समय रहते हुए उनका निराकरण किया जा सके, लोग आसानी से अपना मत दे सकें, कोई असुविधा ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से ये चाक चौबंद हो। इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को इस समय देखा जा रहा है। खबर लालकुआ से है, जहां निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत लगा रखी है। वहीं लालकुआ से बीजेपी के प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए बीजेपी ने अपने गद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दिया है। चुनाव प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथ में संभालते हुए पवन चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी को नगर से कोई प्रत्याशी नहीं मिला जो बाहरी प्रत्याशी को लेकर वो मैदान में उतरी है, जिसे ना ही यहाँ की भौगोलिक का ज्ञान है, ना ही स्वास्थ्य, शिक्षा और लालकुआं के विकास करने का कोई मॉडल लेकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे प्रत्याशियों का क्या भरोसा जो चुनाव जीते हैं या से नदारद हो जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ। ना आने का तो मतलब ही नहीं होता है। थोड़ा सा मैं कहीं कार्य में बिजी था, उस वजह से नहीं आ पाया हूँ। और वास्तव में मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मेरे से विधायक जी ने और जिलाध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि भाई आप दिन रात जुटेंगे तो मैं जुटूंगा। प्रेम पंडित आपकी है, मातृ शक्ति है, वरिष्ठ जन है, तमाम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे समाज के सारे वर्ग मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित करने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रण लिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के शहीद को नमता हूँ और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आंदोलनकारी और जिन्होंने संघर्ष किया उत्तराखंड निर्माण करने के लिए, और उस ऐसे प्रत्याशी को उन्होंने मेयर का टिकट दिया है। पार्टी की तरफ से पार्टी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा, जो आज की स्थिति में शहर की जो ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, ट्रैफिक को लेके काम किया जाएगा। दूसरा, पॉलीथीन जो मुक्त देहरादून बनाया जाएगा। और दूसरा है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने जो है उसे भरने का मैं प्रयास करूंगा। और 5 साल में लगभग 10 लाख पेड़ जो लगाने का है और उनको जीवित रखने का भी 70% कार्य किया जाएगा। कि देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियाँ खासकर 2 हैं,
जो हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मानते हैं। तो टक्कर का ये नहीं होता। देखो, मैं तो सैनिक हूँ। हम सैनिक को कभी भी अगर हम बात करते हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई, जिन मुद्दों के बारे में मैंने बात करी है, अगर जनता को समझ में ये चीज़ आ जाती है और जनता कहती है कि नहीं 25 सालों से जो है यहाँ पर हमारे देहरादून महानगर का विकास नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएँ हुई हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर पाई है, तो अगर जनता को ये समझ में आ जाता तो मेरे लिए जो उनसे मुकाबला करना बहुत ही आसान है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से काफी उत्साहित दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही है। ऐसे में सवाल यह है कि केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं। क्या वाकई ही कांग्रेस निकायों में रद्द हुए प्रत्याशी के नामांकन के मामले को लेकर कोर्ट जाएगी? साथ ही अब देखना होगा 25 जनवरी को निकाय चुनाव के क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।